सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज का व्लॉग सुबह मैं 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। घर के सभी मेंबर को मैंने लंच वगैरह टिफ़िन दे के सबको भेज दिया है ड्यूटी। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई का काम शुरू किया। सबसे पहले घर में डस्टिंग की, धूल मिट्टी सब बेड वगैरह की साफ़ करके उसके बाद मैंने सारे मैट बाहर लेके गई और सबको बाहर झाड़ के उनकी मिट्टी हटा के बाहर ही रख दिया है। झाड़ू लगा के पोछा लगा के तब मैं उन सबको अंदर लेके आऊँगी। फिलहाल सब चीज़ हटा के मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई की। फिर इसके बाद मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे बर्तन रखे किचन में, आके फिर मैंने वो साफ़ किए। हमारे यहाँ पे चकला बेलन जो है वो गंदे बर्तनों में नहीं रखा जाता, तो इसलिए सबसे पहले मैं तवा और चकला बेलन साफ़ करके अलग रख देती हूँ। क्योंकि मेरी सास बोलती है कि कभी भी जूठे बर्तनों में तवा और चकले बेलन को नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले अलग धो के इसको अलग रख देती हूँ। अगर मान ले पराठे वगैरह बनते हैं तवे के ऊपर, तब तो सर्फ वगैरह लगा के इसे अच्छे से लोहे के जूने से रगड़ती हूँ, नहीं तो सिंपल लोहे के जूने से रगड़ देती हूँ, साफ़ हो जाता है खूब अच्छे से। ये सब साफ़ करके फिर बाकी जितने भी मेरे बर्तन हैं फिर उनको मैं सबको इकट्ठा साफ़ करूँगी। काउंटर पे पानी मार के मैंने वो काउंटर साफ़ कर दिया था। उसके बाद जितने भी जूठन लगी होती ना बर्तनों में, मैं पहले सारे मैंने उसको पानी से ही हल्का हल्का खंगाल के रख दिया था यहाँ। फिर बर्तनों में से जैसे जो बड़े बड़े बर्तन थे पहले उनको रगड़ के साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद थालियाँ कटोरियाँ इस तरह से कर देती हूँ ग्रुप बना के। इससे क्या होती है, जो सफ़ेद लेयर है ना सरफ़ की, वो नहीं जमती मेरे बर्तनों से। ये सब मैंने पहले, मैं भी बर्तन धोती थी ना, तो क्या होता था बर्तनों जैसे सब पहले सबको मैं सरफ़ लगाती थी, फिर सबको इकट्ठे ही धोती थी, तो इतनी देर में क्या होता था सरफ़ ना जम जाता था और धुलते वक्त वो पूरा अच्छे से हटता नहीं था। और जब बर्तन सूखते थे तो कहीं कहीं पर साबुन की वो सफ़ेद लेयर बर्तनों पर नज़र आती थी। फिर मैं बीमार पड़ी बीच में एक बार, तो मैंने बर्तन वाली लगाई थी साफ़ करना, मतलब साफ़ सफाई के लिए मेड रखी थी। तो मुझे उसका तरीका बड़ा अच्छा लगा। वो क्या करती थी, ऐसे ही सब बर्तनों की जूठन हटा के ग्रुप बना लेती थी बर्तनों का। जैसे बड़े बर्तनों का एक ग्रुप हो गया, थालियों का एक हो गया, छोटी छोटी कटोरी वगैरह का एक हो गया। तो इस तरह से करके साफ़ करती थी तो बहुत अच्छे से उसके साफ़ हो जाते थे और सूखने के बाद उस पर सफ़ेद लेयर नहीं जमती थी। तो मुझे उसका तरीका बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अब मैं भी उसी तरीके से बर्तन वगैरह सब साफ़ करती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैंने पोछा लगाया, क्योंकि झाड़ू के बाद मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। क्योंकि अगर पोछा लगा के बर्तन साफ़ करो ना, तो कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो वो पानी है ना थोड़ा बहुत फ़र्श पे उछट ही जाता है, फिर दोबारा से फिर पूरा गीला हो जाता है। इसलिए मैं पोछा बाद में ही लगाती हूँ, पहले करती हूँ बर्तन साफ़। झाड़ू लगाई, बर्तन साफ़ किए, उसके बाद पोछा लगाया। अब मेरा पोछा वगैरह लग जाएगा, उसके बाद मैं अपना नहाने का काम करूँगी। साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद नहाओ तो अच्छा लगता है। फिर बाद में मन नहीं करता कोई भी साफ़ सफाई का काम करने के बाद, नहाने के बाद। तो मेरा नहाना हो गया। नहाने के बाद वही डेली रूटीन, बस मेकअप में मेरा क्या रहता है, क्रीम लगा ली मोस्टली। अब थोड़ा सा विंटर, अभी ज़्यादा गर्मी नहीं आई ना, तो बस अभी मेरी कोल्ड क्रीम ही चल रही है, वही मैं लगाती हूँ। बस यही क्रीम लगा ली, एक बिंदी लगा ली, लिप बाम लगा लिया। लिपस्टिक भी कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, मेरा ऐसा ही चलता है। लिपस्टिक भी मेरा ये नहीं है कि मैं 100% मुझे लगानी है, पर हाँ कभी कभार लगा देती हूँ, कभी कभार नहीं लगाती। मेकअप में बहुत ढीली हूँ मैं। मेरे पड़ोसी भी कहते हैं बहुत सिंपल रहती है। मेरी पड़ोसन है ना मेरी, वो मुझे बहुत टोकती है इस मामले में कि इतना सिंपल रहती है गाँव की तरह एकदम। पर पता नहीं, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। तो कंघी करके अब मैंने चोटी की, क्योंकि मेरे से खुले बाल तो रहा नहीं जाता, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं हमेशा चोटी बना के ही रहती हूँ। खुले बाल तो मैं कभी बाहर जाती हूँ तब कभी कभार कर लिए तो कर लिए, नहीं तो मोस्टली मैं चोटी ही बांधती हूँ। उसके बाद अभी मेरे 2 काम पेंडिंग हैं, जो कि एक तो हस्बैंड जी ने ऑर्डर दिया था,
वो मेरा कल हो नहीं पाया, पर आज मुझे पक्का करना है। अब मैं रेडी तो हो गई हूँ, नहा धोकर मैडम बन गई हूँ। अब सीधा मैं किचन में गई और मैंने जीरा भुना, क्योंकि वो सुबह नाश्ते में दही के साथ, दही में जीरा मिक्स करके खाते हैं। जैसे दही ले लेते हैं, उसमें जीरा नमक ये सब डाल के वो खाते हैं। उनका एक ख़त्म हो गया था जीरा पाउडर, तो कल मुझे याद नहीं रहा। कल भी पूछ रहे थे कि तूने भुना या नहीं, तो कल तो एक दिन की माफ़ी तो मिल गई, पर रोज़ रोज़ नहीं मिलती। आज तो मैं ये काम कर लूँ, नहीं तो फिर फालतू में डांट पड़ेगी। जीरा भून के मैंने इसको, गरम गरम रहता ना तभी पीस लो तो ठीक रहता है, क्योंकि ठंडा होने पे फिर ये हार्ड हो जाता है, अच्छे से इसका पाउडर बन नहीं पाता। चकले पे पीस देती हूँ, ईज़िली पीस जाता है ये। पीस के डिब्बी में पैक करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास ये नारियल रखा था, इसका मैंने बुरादा बनाया मिक्सी में डाल के, और इसके मैं लड्डू बनाऊँगी आज नारियल के। इसको हल्का सा घी डाल के और कढ़ाई में मैंने भून लिया था। भून के फिर इसमें थोड़ा सा मिल्क और शुगर ऐड की और थोड़ी देर इसको अच्छे से पका लिया। थोड़ा ये ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसको लड्डू बना कर रख दिए थे। मेरे घर में पता नहीं क्या बात है, ना बच्चे मीठा खाते ना हस्बैंड। अब ये नारियल रखे थे ख़राब हो जाते, इसलिए मैं कहा चलो इसको बना देती हूँ, नहीं तो खाए जाएंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाता रखा रखा ऐसे ही। अब देखना बना तो दिए मैंने, और ये ज़्यादातर मुझे ही खाने पड़ेंगे। मुझे खिला खिला के मेरी टम्मी इतनी मोटी कर देते हैं, पर खुद नहीं खाते। पर ये है ना, फिर बेकार होने से भी क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने बना दी। जितने खाएंगे खा लेंगे, नहीं तो फिर बाकी मैं ही खाऊंगी, और क्या करूं। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये मुझे ना आप कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई मेरे इस पे व्लॉग में कोई कमी हो या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए, इस बारे में भी आप मुझे बताना। प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे व्लॉग को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को। फ़िलहाल अभी तो देखो मैंने ये लड्डू भी बनाए और थोड़ी सी मैंने बर्फ़ी भी बनाई है। इसी मिक्सचर को ना प्लेट में फैला के फिर मैंने इसकी थोड़ी सी बर्फ़ी भी बनाई। ये देखो मेरे लड्डू बन गए हैं, और एक प्लेट में मैंने वो बर्फ़ी बनाई। इसको अभी चक्कू से थोड़ा थोड़ा से इसको बर्फ़ी की शेप में काट के, फर्स्ट क्लास, खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये, बहुत अच्छी लगती है। इसका जो है ना ये बर्फ़ी वाला वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, एक बार आप इसको देखना और बनाना, बहुत अच्छी लगती है। और जैसे आप बनाओगे खाओगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, पर वो कम खाते हैं, पता नहीं क्यों, मीठा उन्हें कम ही पसंद है। ये देखो ये बर्फ़ी बन गई, और मैं अपनी पड़ोसन के भी ये लड्डू दे के आऊँगी, उसे भी बहुत पसंद है मेरे हाथ के लड्डू। जब मैं बनाती हूँ तो उसको दे के आती हूँ। तो आप मेरे बताना मेरे व्लॉग के बारे में। थैंक यू।